हेलो एवरीवन, दिस इज नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एवरेज की एक क्लास में डाल चुका हूँ, दूसरी क्लास है। इसमें अपन क्वेश्चन भी करने वाले हैं, सारी चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं और हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ठीक है, जो पिछली चीज़ है, जो भी आपने सीखी है, वो भी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोबारा। ठीक है, जिससे आपको रिवाइज हो जाए। क्या सीखा था अपन ने पिछली क्लास में? पिछली क्लास में सर हमने ये सीखा था कि एवरेज है। एवरेज क्या होता है? आंकड़ों का जो सम होता है, यानी कि आंकड़ों का योग, राशियों को योग बटे राशियों की संख्या, ये आप जानते हैं। बट मैंने दूसरे तरीका भी सिखाया था। दूसरा तरीका क्या सिखाया था? दूसरा तरीका मैंने ये सिखाया था अपने पास में, जैसे मुझे 20 और 40 का एग्जाम्पल जैसे 20 और 40 है, इसका एवरेज लेना है। क्या लेना है? 20 और 40 का एवरेज लेना है। अगर एवरेज निकालना है तो एक तो ये हो गया अपने पास में एवरेज, यानी कि राशियों का योग कर दो। राशियों का योग ये हो जाएगा और राशियों की संख्या कितनी है? 2 है, तो ये हो जाएगा 60 बटे अपने पास में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आएगा। लेकिन अपन सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड मेरे भाई, सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड ये है। क्या है सेकंड मेथड? उसको समझो। अपन जो आपके मन में आ रहा है, जो भी आपको मन कर रहा है, दिल कर रहा है, ऐसा नहीं मत करना है कि 5000 मान लो, 1500 मान लो, ऐसा नहीं है। यानी कि इनके आसपास का ही कोई नंबर मान लें। जैसे अपन इनमें से भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, 40 भी मान सकते हो, आप जो मन कर रहा है वो मान सकते हैं आप। ठीक है, तो आप मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि इसका जो एवरेज है, लेट अपन ने माना है कि इसका जो एवरेज है वो 40 ही मान लिया। सर मैंने इसका एवरेज 40 ही मान लिया। ठीक है, 40 मान लिया। तो आपको ये देखना है कि ये एवरेज से कितना कम है। ये जो संख्या है, ये दोनों संख्याएं एवरेज से कितना कम है। तो ये एवरेज से कितना कम है बताओ? ये 20 कम है। ये कितना कम है? 0 कम है। ठीक है, 0 है। अब ये देखना है कि ये जो 20 कम है तुम्हारा, ये जो 20 कम हुआ है, ये 20 कम कितने नंबरों पे हुआ है? 1 और 2 नंबर पे। तो 2 का x में भाग लगा देंगे तो -10। क्या आ जाएगा? -10। यानी कि जो अपन ने एवरेज माना है, उस एवरेज से 10 कम होगा। जो अपने पास में जो अपन ने एवरेज जो माना है, वो जो मेन एवरेज होगा, एक्चुअल जो एवरेज होगा, वो उस अपन ने जो माना है उस एवरेज से 10 कम होगा। तो अपन क्या कर देंगे? 10 माइनस कर देंगे। तो एवरेज कितना आ गया? 30 आ गया। एवरेज कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, एक तो ये समझाया था। दूसरी चीज़ देखिए, एक और चीज़ क्या है? एक और चीज़ अपने पास में ये है मेरे भाई। क्या है वो चीज़ मैंने समझाई थी, वो देख लेते हैं अपन। एक और मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि अपने पास में, कि जैसे मुझे दे दिया जाए कि मेरे पास में 2 डाटा है। क्या है? 2 डाटा दे दिए मुझे और इनका एवरेज 36 है। इनका एवरेज 36 है। कितना है? 36 है। ठीक है, इनका एवरेज कितना है मेरे भाई? इनका एवरेज 36 है। और यहाँ पे मुझे 3 डाटा दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 3 डाटा दे रखे हैं। 3 डाटा और इनका एवरेज 64 है। इनका एवरेज कितना है? 64 है। आप कुछ भी आपका जो मन कर रहा है वो मान ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये है। आपको ये देखना है कि अपने पास में कुछ भी, जो भी मन कर रहा है। मेरा मानना यह है कि आप बड़े वाले नंबर को, अगर इनमें से कोई मानना है तो बड़े वाले नंबर को माने। ठीक है, जो गुणा करने में अपने पास में आसानी हो जाए। दूसरी चीज़ देखो, आप 50 भी मान सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो एवरेज है वो 50 है। कितना माना? हमन ने मान लिया कि इसका एवरेज 50 है। ठीक है सर, अब ये बताइए ये 50 से कितना कम है? बताओ 50 से कितना कम है? देखिए, आप जहाँ भी है आप ये बोलिए कि 50 से कितना कम है। ये 50 से कितना कम है? 14 कम है। तो ये 14 कम है अपने पास में। कितना कम है? 14 कम है। 2 डाटा पे है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने डाटा पे है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 50 से कितना ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा करना है, कम है तो कम करना है। 50 से कितना? ये भी अपने पास में 50 से 14 ज़्यादा है तो गुणा कर देंगे 3 से। 14 ज़्यादा है तो इसको प्लस में ले लेंगे। 14 ज़्यादा है अपने पास में। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 28 हो रहा है। ये माइनस के 28 और ये हो जाएगा अपने पास में 42, 42। तो ओवरऑल कितने का हो गया? ओवरऑल हो गया अपने पास में 14 का ही। ओवरऑल कितने का हो गया अपने पास में? प्लस के 14। अपने पास में कितना होगा? ओवरऑल कितना हो गया? प्लस के 14। ओवरऑल कितना हुआ है? प्लस के 14 हो गया। अब ये देखना है कि ओवरऑल जो प्लस के 14 हुआ है वो कितने नंबर पे, कितने डाटा है? 2 और 3 डाटा है। कितने डाटा? 2 और 3 डाटा है। यानी कि अपने पास में ये टोटल नंबर ऑफ कितने डाटा है? 3 है। अब सॉरी, कितने डाटा है? 5 है। कितने डाटा है भाई? 5 डाटा आन पे हुआ है। अब इसमें भाग दे दीजिए, प्लस अपने पास से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40। यानी कि अपन ने जो एवरेज माना है उस एवरेज से कितना ज़्यादा होगा? ये 2.8 ज़्यादा होगा।
तो इसमें ऐड कर दो भाई, 2.8 ऐड करेंगे तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 52.8 इसका एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 52.8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 30 भी मान कर करें, आप खुद इसको 36 मान के करें, आप माने कि मैंने माना कि इसका जो एवरेज है वो 36 है, फिर आप एवरेज निकालें, आपका एवरेज जो आएगा, जो मेन एवरेज आएगा दोनों का, वो यही आएगा। आप बोलोगे सर हमको तो उससे भी दूसरे वाले मेथड से भी कराएं, ठीक है, ये दूसरे वाला ही, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अपने पास में जैसे देखो क्या हुआ था भाई, जितने डाटा है आप क्या करते हो, जो अपने पर राशियों का योग कैसे निकलता है, आपने अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाके वीडियो देखिए, वही यही चीज़ मैंने वहाँ पे डिटेल की हुई है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे रिवीजन करवाया हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये कितना है, 36। योग निकालने के लिए एवरेज को उसकी जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो योग आ जाता है। ठीक है, तो अपन करेंगे, ये चीज़ें क्लियर होगी, ये चीज़ें समझ में आ गई ना आपके। तो देखिए अपने पास में अगला देखिए, ठीक है, अगला देखिए आपके पास में अगला क्या है कि देखो भाई अपन को जो राशियों की किस तरह से निकालते हैं, एवरेज किस तरह से निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसी तरह से निकालते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके पास में कितने, अगर अपन को सम निकालना है, अगर अपन को सम निकालना है तो एवरेज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, संख्याओं से करते हैं ना। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं एवरेज, तो ये मैं मान कर चलिए कि बिल्कुल जीरो से है, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो कितने नंबर अपने पास में एवरेज 36 है, और इसको नंबर कितने हैं, 2 है, प्लस अपने पास में कितना एवरेज है, 64 है, और कितने नंबर अब 3 है, और टोटल ऑफ नंबर कितने हैं, टोटल ऑफ नंबर 5 है। 2 और 3 5 ही तो है, 2 और 3 5 ही है। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपके पास में ये मैंने एवरेज है, ठीक है, बराबर इसको गुणा कर दो, 36 दूनी 72 होता है, या देखो 3 दूनी 6 हासिल की 1, 3 देखो ये हो जाएगा अपने पास में, सॉरी 6 दूनी 12 अपने पास में हासिल की 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, या अगर 36 दूनी 72 भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हासिल की 1, और 6 तिया 18 1 19 अपने पास में, और नीचे कितने है, 5 है, बराबर देखो इसको ऐड कर देंगे तो 2 ये हो जाएगा अपने पास में 4 7, देखो इधर कर लो 192 में ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 16 अपने पास में, 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 264। कितना होगा, 264 होगा कि नहीं होगा, 264 हो जाएगा। नीचे नंबर कितने हैं अपने पास में, 5 है, यानी कि नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 5 है। नंबर ऑफ संख्या अपने पास में 5 है। अब भाग दे लो, इसमें भाग देंगे तो कितनी, 5 चौक 25, 5 चौक 25 जा रहे हैं, कितने बच गए, 14 बच गए। 14 में भाग देंगे तो यहाँ पे एक ऐसे बच गई ना भाई, 14 तो 5 दूनी 10, और 8 5 40। तो क्या अपने पास में जो एवरेज आया है, क्या यही एवरेज यहाँ पे आ रहा है, क्या यही एवरेज यहाँ आया है, क्या बताइए। तो यानी कि आपको बिल्कुल चीज़ें डिटेल में समझनी है, एक एक चीज़ों को ध्यान से लेकर। ये मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया है, ये यहाँ पे मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, और आगे चीज़ें समझते हैं। बिल्कुल जब तक आपके क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं क्वेश्चनों पे नहीं जाऊँगा, बस आप क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से अपन क्वेश्चन को करेंगे। फिर अपन क्वेश्चन तो ऐसे चुटकियों में कर दोगे आप, और ये राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा है, राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, मैं जो पढ़ाऊँगा वो राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत एनफ है। ठीक है, अब देखिए अपने पास में अब क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखने आपको। जैसे आ जाए अपने पास में, जैसे क्या आ जाए सर, जैसे आ जाए अपने पास में, जैसे मेरे पास में कि 5 डाटा है, चीज़ों को ध्यान से समझना है। जैसे 5 डाटा है और इनका एवरेज दे रखा है 42, इनका एवरेज कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। ठीक है, दूसरा देखिए अपने पास में, जैसे मेरे पास में 3 डाटा है और इनका एवरेज दे रखा है अपन को 56, इनका एवरेज कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। ठीक है, दूसरा अपने पास में कि 2 डाटा दे रखा है, और इन 2 डाटा को जो एवरेज दे रखा है मेरे भाई, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है अपन के पास में 71 दे रखा है। कितना दे रखा है, 71 दे दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए अपने पास में आप जो में आपके मर्जी आए वो मान सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने 56 ही मान लिया, मैं मान लेता हूँ कि इसका जो एवरेज है वो 56 ही है। तो अपन ने माना लेट कि मैंने जो एवरेज माना है ये कितना आ जाएगा, 56। तो इसमें से घटाओ कि 56 से कितना कम है, बताइए 56 से कितना कम है, 8। तो इसमें से और 6, ये 8 से 14 अपने पास में 14 कम है कि नहीं है,
14 कम है, बिल्कुल 14 कम है। कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। तो उस जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये कितना है? 0 है, गुणा कर दो 3 से, क्योंकि 0 कम है। ये कितना ज़्यादा है आप बता दीजिए, कितना ज़्यादा है अपने पास में? बताइए अपने पास में। देखो 14, 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है अपने पास में। घटा लीजिए आप। और कितने डाटा हैं? 2 डाटा हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2। पहले ये देखना है कि अपन ने जो एवरेज माना है उससे कितना कम है, फिर कितने डाटा पे है? 2 पे है तो 2 से गुणा करना है, 3 है तो 3 से गुणा करना है, 4 तो 4 से गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए अपने पास में कितना हो जाएगा? 14 जो 70 हो जाएगा, और ये अपने पास में 15 दूना 30 हो जाएगा। ओवरऑल बताइए, ओवरऑल कितना कम है? 40 कम है, क्योंकि 70 में से 30 घटा दो तो ओवरऑल कितने कम हो जाएगा? 40 कम हो जाएगा। आप ये बताइए कि कितने डाटा हैं, डाटा कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ संख्या कितनी है? 5 और 3 8, 2 10 अपने पास में। तो 10 संख्या है, इसमें से घटा देंगे तो माइनस के 4, यानी कि अपन ने जो एवरेज माना है, यानी कि मेरे भाई जो अपन ने एवरेज माना है उस एवरेज से कितना कम होगा? ये 4 कम होगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे 4, माइनस 4 करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? 52 इसका एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52 इस संख्या इन पूरे का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब करते हैं अपन क्वेश्चन। अब करते हैं क्या? क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं अपन क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन, करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से अपन करेंगे, क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। रही पीडीएफ की बात तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो आपके पास में, जैसे देखिए अपने पास में क्या है, मैं दोनों तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। दोनों तरीके का मतलब दोनों तरीके जैसे अपने पास में आ जाए। जैसे क्या है मेरे भाई, देखो जैसे मेरे पास में, अपने पास में कि 3 डाटा है। क्या है? 3 डाटा। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि महेश 1250 रुपये में औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 शर्ट और खरीदता है तो खरीदे गए सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य बताइए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मेथड है, लेकिन आपको एग्जाम में हमेशा सेकंड मेथड से करना है, तो समझते हैं। देखो अपने पास में कितनी 3 शर्ट है, अपने पास में 3 शर्ट है। अपने पास में कितनी शर्ट है? 3 शर्ट्स है अपने पास में, 3 शर्ट है। इन शर्टों का अपने पास में इनका जो एवरेज दे रखा है वो 1250 है, और 2 शर्ट है, जो शर्ट है अपने पास में, सॉरी अपने पास में कितना शर्ट है? 2 शर्ट है अपने पास में, इनका एवरेज दे रखा है 1450। कोई दिक्कत है अपने पास में? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए आपके पास में इनका औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। औसत निकालना है तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि सर जब भी अपन औसत को संख्याओं से गुणा करेंगे ना तो क्या निकलेगा? योग निकलेगा, सम निकलेगा। क्या निकलेगा? सम निकल जाएगा। तो यानी कि 1250 गुणा 3 कर देंगे तो ये सम हो जाएगा टोटल, और ये अपने पास में 1450 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये टोटल सम आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। तो ये भाग लगा देंगे, इसको गुणा कर दो। 0 अपने पास में 5 3 15 हासिल की 1, 3 दून 6 1 7 और 3 एकम 3 अपने पास में, प्लस इसको गुणा कर देंगे 0 5 दून 10 हासिल की 1, 4 दून 8 1 9 हो जाएगा, 2 एकम 2 अपने पास में। क्या यही आने वाला है? बताइए, आप बोलिए ज़रूर कि हाँ सर यही आने वाला है, हाँ यही आने वाला है, हाँ यही आने वाला है, ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में कितने नंबर है? 5 नंबर है। टोटल इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 0 की ये 0 0, ये आप आ जाएगा अपने पास में 5, और इसमें जोड़ेंगे 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हासिल की 1 5 और 1 ये अपने पास में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 5 का इसमें भाग लगा देंगे। 5 का क्या लगा देंगे? भाग लगा दिया 5 का मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में मैंने 5 का भाग लगाया है, इसमें भाग लगा दो आप। देखो भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, क्या लगा देंगे? 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना अपने पास में? 16 हो गए। कितना हो गए? 16 हो गए। तो देखो अपने पास में 16 बचे तो 5 3 15, 5 3 15 अपने पास में कितना बच गए? दोबारा 15 बच गए कि नहीं बच गए? देखो इसमें भाग 5 एकम 5, 1 बच गया 15, 5 3 15, फिर 1 बच गया अपने पास में तो 15, फिर 3 बार, और ये 0 की 0 ऐसे सही। तो इसका जो एवरेज आएगा, इसका एवरेज आएगा, इस पूरे का जो एवरेज आएगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा? 1330। यानी कि इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा? 1330 आएगा। ये तो हो गया अपने पास में डिटेल। क्या होगा? डिटेल। अब आप बोलोगे सर हमको ये तो होगा डिटेल, लेकिन आप इस मेथड से ना करें। इस मेथड से आप
प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन आप इस मेथड से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना करें। किस मेथड से करें वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जो चीज़ है वो ध्यान से समझना। देखिए, यानी कि अपने पास में ये औसत है, क्या है, औसत है अपने पास में, और ये औसत है अपने पास में। मैंने माना है कि आप जो भी मन कर रहा है, आपका दिल में जो भी मन कर रहा है वो आप एवरेज मान लीजिए। लेकिन देखिए, आप इन दोनों में से भी कोई एवरेज मान सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने मान लिया कि इसका जो एवरेज है, लेट अपन ने मान लिया, मैंने माना कि इसका एवरेज 1250 है। कितना है, 1250 इसका एवरेज है, 1250 इसका एवरेज है, ठीक है। कितना मान लिया मैंने, 1250 इसका एवरेज है। तो अब यह ध्यान रखिए 1250 एवरेज है, तो इसमें इसका भाग देंगे तो 0 आएगा ये तो, और 3 डाटाओं पे भी 0 हो जाएगा। अब ये देखो कि ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा, बताओ कितने ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है। तो 200 कितने डाटाओं पे ज़्यादा है, 2 डाटाओं पे। कितने डाटाओं पे, 2 डाटाओं पे ज़्यादा है अपने पास में, 2 डाटाओं पे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये 400 है, 400 में भाग दे देंगे, कितने का, ओवरऑल कितना है भाई, ओवरऑल बताओ, ओवरऑल तो 5 है अपने पास में, तो 5 का ओवरऑल कितना है, 5 है, 5 का भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा अपने पास में 8 बार, यानी कि 80 अपने पास में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस के बच रहे हैं, ये प्लस के बच रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये प्लस के बच रहे हैं तो प्लस के बचने पर आपको इसमें ऐड करना ना है, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे 80 को, तो ये 0 8 5 13 हासिल की 1 3 हो जाएगा और 1, यानी कि इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 1330 इसका एवरेज आ जाएगा। तो आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करें तो इस मेथड से करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अगला क्वेश्चन क्या है वो देखना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पास में एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, औसत अंक 13 हैं, और उसी कक्षा में 26 लड़कों का औसत अंक अपने पास में 89 है, ठीक है। तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत बताइए, पूरी कक्षा का संयुक्त औसत बताइए। तो देखिए अपने पास में, यानी कि अपने पास में जो गर्ल्स है, अपने पास में गर्ल्स का जो औसत है वही अपने पास में 39 लड़कियां हैं, और इनका जो औसत है वो 113 दे रखा है। कितना है, 113 है। लेकिन आप अपने पास में जो बॉय हैं, इनका जो एवरेज है, ये कितने लड़के हैं, 26 लड़के हैं। कितने हैं, 26 लड़के हैं, और इनका जो औसत अपने पास में वो 89 है। कितना है, 89 है। समझ में आ गया, आ गया, ये अपने पास में डाटा है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में इन्होंने पूछा कि पूरी कक्षा का औसत बताइए, तो आप क्या करें, आप ये मान लें कि कोई भी एक एवरेज मान लें, कि आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने मान लिया कि 100 मान लेते हैं अपन, क्या मानेंगे, 100 मान लिया कि मैंने एवरेज मान लिया कि इसका जो एवरेज है वो 100 है। कितना है, 100 एवरेज है। इससे अब ये देखना है कि इस एवरेज से ये कितना ज़्यादा है, तो 13 ज़्यादा है। कितने डाटाओं पे, 39 डाटाओं पे 13 ज़्यादा है। ये बताइए कि ये कितना कम है, तो ये 11 कम है। कितने डाटाओं पे, 26 डाटाओं पे। कितना कम है, 26 डाटाओं पे ये कम है, ठीक है। आप इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो ये 13 नंबर 117 हासिल की 11, और 13 दूना 13 3 39, 39 में 11 जोड़ देंगे तो ये जाएगा 0, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 50 हो जाएगा, यानी कि 507 हो जाएगा। ओवर प्लस के अंदर है, ये ओवरऑल है। इसको गुणा करेंगे तो 11 का मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक तो आप जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, 286 अपने पास में, और ये माइनस का है। इसको इससे घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, आप बता दीजिए मुझे, घटा लीजिए, यहाँ पे घटाओ, 507 में से घटा दो अपने पास में 286, तो 1 बच जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 50 में से 28 घटाओगे तो 22 बच जाएगा। कितना, 22, यानी कि प्लस का अपने पास में 221 बचेगा। प्लस का कितना बचाएगा, 221। अब ये बताइए कि जो 221 बचा है वो कितने नंबरों पे बचा है, कितने नंबरों पे बचा है, 221 अपने पास में, 221 अपने पास में, ठीक है। कितने नंबरों पे, 39 में आप ये क्या आएंगे, 39 में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 में जोड़िए अपने पास में कितने हो जाएंगे, देखो 50, आप जोड़िए इसको, देखिए अपने पास में 26 और 39 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 6, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि 65 अपने पास में 65 हो रहा है टोटल ओवरऑल। अब देखिए इसको काट लो आप, 13 से इसमें देखो दुकान, 13 से 13 कम 13, कितने बच गए अपने पास में, कितने बच गए बताओ, 13 कम 13 तो कितने बचे, 7 बचे अपने पास, 7 दिन 9 बच गए, तो ये कट जाएगा अपने पास में 13 कम 13 और 13 7 91, तो ये कट जाएगा अपने, और ये कितने बार कटेगा बताइए, ये अपने पास में 5 बार कट जाएगा। कितनी बार, 5 बार कट गया, ठीक है। अब इसमें भाग दो इसका, अब इसमें क्या करना है, भाग देना है, तो भाग देंगे तो अपने पास में 5 3 15,
5 तिया 15, कितने बच गए, 2 बच गए, तो 4 पंजो 20। यानी कि अपना जो एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा, देखो 5 तिया 15, सॉरी अपने पास में कितना आएगा, 5 तिया 15 यानी कि 3 आएगा। तो 5 तिया 15 3 और 4 पंजो 20, ठीक है। तो यानी कि जो अपन ने एवरेज माना है, ये पॉइंट लगी हुई है, ठीक है। अपन ने जो एवरेज माना है उस एवरेज से कितना ज़्यादा होगा, 3.4 ज़्यादा होगा। तो इसमें प्लस कर देंगे 3.4, तो ये हो जाएगा 103.4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको और भी आसान किस तरह से बना सकते हैं उस चीज़ को समझना। देखिए आप ये किए हैं, मैंने आपको इसका पहला मेथड भी बता दिया है, इसका एवरेज आ गया। अब देखो आप एक चीज़ को देखना और भी आसान इसको किस तरह से हम बना सकते हैं। और भी आसान किस तरह बनाएंगे, अगर अपन को संख्याओं का एवरेज, बस संख्या दे रखी है और संख्या यदि रेशो के अंदर है, जैसे दे अपने पास में इसको 13 से काट सकते हैं, 13 3 39 और 13 2 26। अगर संख्याएं, ये ध्यान रखना एवरेज को कभी नहीं काटना है, अगर संख्या कट रही है तो उसको काट दें, उनका रेशो ले लें, कितना हो जाएगा 3:5। कितना है, 3:5 है, यानी कि संख्याओं का रेशियो कितना, 3:5। आप बोलोगे सर ये क्यों काट दिया आपने, कैसे काटा, हमें भी बताइए। देखिए आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखना उस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, 113 गुणा 39 प्लस अपने पास में 89 गुणा अपने पास में कितना 26 बटे अपने पास में 39 गुणा 13, यही होता है कि नहीं होता, समझना। देखो मेरी बात को आपको समझना है, यही होता है। अगर यही होता है तो यहाँ पे से 13 कॉमन ले लो, यहाँ से 13 कॉमन ले लो, यहाँ से 13 कॉमन, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, 13 में कॉमन ले लिया तो 13 गुणा अपने पास में 3 प्लस अपने पास में, और ये 89 गुणा अपने पास में 2, और नीचे से भी कॉमन आ जाएगा 13, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में 3 गुणा 2, 13 से 13 कट गया, तो नीचे 5 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे 3 2 गुणा आ गया। तो बातें क्लियर होगी। यानी कि अगर रेशो में आ रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, रेशो में आ रहा है तो काट सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तीसरा मेथड देखो, तीसरा मेथड क्या है वो देखना। तीसरा मेथड है कि आपने इसको काट लिया, मेरे पास में एवरेज निकालना है। तीसरा मेथड आप कुछ भी मान सकते हो, आप यही मान लें कि मेरे पास में तो 113 ही इसका एवरेज है। मैंने मान लिया कि इसका एवरेज 113 है। आप ये देखो कि 113 से कितना 0, कितना डाटा है 3 है। एवरेज को लेना, उसको लेना, रेशो जो काटा है उसको ले 3 अपने पास में। ये कितना ज़्यादा अपने पास 11 और 13 अपने पास में 24 क्या है अपने पास में 24 ज़्यादा है, क्या है 24 से ज़्यादा है अपने पास में, 24 ज़्यादा है। देखो आपको ये देखना है कि ये तो क्या है इसके बराबर है, ये देखो अपने पास में इससे कितना कम है, तो ये अपने पास में 24 कम है। कितने डाटा है अपने पास में 2 डाटाओं पे, ये कितना हो गया 14 दूनी 48, 14 दूनी 48। अब ये देखो कि कितने अपने पास में टोटल अपने पास में 5 है, 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार हो जाएगा, अपने 5 का भाग लगाओगे तो देखो कितनी बार हो जाएगा, ये माइनस है कितना 9 पंजो 45, 9 पंजो 45 पॉइंट अपने पास 9 पंजो 45, 3 बच गए यानी कि 6 आ जाएगा अपने पास में, कितना 6, यानी कि माइनस के 9 पॉइंट है 6। देखो भाग देखो 15 थी 9 पंजो 45 हो जाए, कितने बच गए 3 बच गए, 3 बच के अपने 3 में भाग नहीं जाएगा, सुप लगा देंगे अपने पास पॉइंट लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में भाग देंगे 5 का तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जो आया है अपने पास में जो एवरेज आया है उस एवरेज से अपन को ये माइनस कर लेना है, तो ये कितना बच जाएगा अपने पास में 4, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा लो आप 4, यहाँ पे 12 बच गए तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 103/4 हो जाएगा। आप कितने भी तरीके बदल लें लेकिन तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते हैं, कभी का मतलब कभी नहीं बदलते हैं, आंसर तो कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में देखो अगला क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, वो उस चीज़ को समझो। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखना आपके पास में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना कि ABC 3 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है 2, 5 और 3 है। यदि तीनों टीमों ABC की प्रत्येक खिलाड़ी को रनों का जो औसत है वो दे रखा है अपन को 30, 17, 25 है, तो सामूहिक रूप से सभी 3 टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत एवरेज बताइए। आपको एवरेज बतानी है, यानी कि अपने पास में जो खिलाड़ियों की संख्या है, किसकी खिलाड़ियों की संख्या, तो मैं लिख देता हूँ खिलाड़ियों की संख्या क्या है, खिलाड़ियों की संख्या दे रखी है अपन को, उसका रेशियो दे रखा है 3, 5 और ये अपने पास में 3, 5 अपने पास में
3 5, देखो सॉरी 2 5 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आपने 2 5 3 दे रखा है। दूसरा देखिए आपके पास में जो औसत रन दे रखे हैं, औसत रन दे रखे हैं, रनों का जो औसत है अपने पास में, रनों का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है अपन को 30 है, 17 है और 25 है, समझ गए। 25 दे रखा है, ये अपन को रनों का औसत दे रखा है। आपसे पूछा है कि ये तीनों खिलाड़ियों का जो ओवरऑल औसत है अपने पास में, ओवरऑल रनों का जो औसत है वो आप बता दीजिए, ठीक है। अगर ये कटने वाली पोजीशन में होती तो अपन जरूर काटते, ठीक है। आप इसका एवरेज मान लो, मैंने माना कि इसका एवरेज, आप जो मन में आपके दिल कर रहा है वो मान लें। आप बोलो कि सर मैं तो इसका एवरेज क्या माने, आप मान लो कि 25 मान लेता हूँ, 25 मान लो, 25 मान ले, कोई दिक्कत है, आप कुछ भी मान सकते हैं। 25 मान लिया। ये बताइए कि 25 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। ये कितने ज़्यादा है 25 से बताओ, तो 3 8 ज़्यादा है, कितने नंबर पे, 5 अपने पास में। देखिए सॉरी है ना, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये तो कितना ज़्यादा था अपने पास में, ये 5 ज़्यादा था, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। ये कितना कम है इससे, तो ये 8 कम है माइनस का, और गुणा कर देंगे कितने, 5 से, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 है और ये माइनस के 40 है। ओवरऑल कितना होगा, माइनस के 30। कितने नंबर है आप बता दीजिए, कितने नंबर है भाई मेरे पास में, कितने नंबर है, 5 और 2 7 और 3 10, तो 10 का भाग लगा देंगे, कितना, माइनस के 30। यानी कि अपन ने जो एवरेज माना है उस एवरेज से कितना कम होगा, उस एवरेज से अपने पास में -3 कम होगा। यानी कि एक्चुअल जो एवरेज आएगा, एक्चुअल एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 22 इसका एक्चुअल एवरेज आने वाला है, ठीक है भाई। सॉरी, एक्चुअल एवरेज कितना आएगा, 22 आएगा। आप ऐसा नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको एग्ज़ाम में इसी मेथड से करें। आप एग्ज़ाम में इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करें। जैसे देख, आप इस मेथड से निकालना चाहते हैं तो अपने पास में टोटल एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज राशियों का योग क्या होता है, 30 को संख्या से गुणा कर देंगे तो 30 गुणा अपने पास में 2, प्लस अपने पास 17 गुणा करेंगे तो 17 गुणा 5, प्लस अपने पास में 25 गुणा 3 बटे अपने पास में कितना है, टोटल ओवरऑल कितना है, 10 है। ओवरऑल कितना है अपने पास में, 10 है, ठीक है। आप देखो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 17 5 85, और ये हो जाएगा 75 अपने पास में, तो ये हो जाएगा अपने पास में 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को जो 5 5 10, और ये हो जाएगा 15 और 1 16, 160 है। और 160 में अगर 160 के अंदर 60 जोड़ देंगे तो कितना होता है बताइए, 160 के अंदर 60 जोड़ दें तो कितना हुआ आप बताओ। देखो ये अपने पास में आप ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने पास में 75 है और ये 60 है, 5 और 5 10 हो गए, ये हो जाएगा 8 7 15, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 1 22 हो जाएगा। ये अब 220 हो गया, 220 में 10 का भाग देंगे तब भी एवरेज कितना आएगा, तब भी एवरेज अपने पास में 22 ही आने वाला है, तब भी एवरेज कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगले जो अपने पास में अगली वीडियो होगी उसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कंप्लीट अलजेब्रा, कंप्लीट जो एवरेज है वो मैं आपको पढ़ाने